नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और हमेशा की तरह इस बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आग्रह है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ लगता है कि और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों ने ऐसे सजेशन दिए थे कि मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन रहती है, तो उसको मैंने इस बार ठीक करने की कोशिश करी है। ये जिस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, इसमें मैं पहले भी बात करना चाहता था, लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इतना दुख है कि जिसकी वजह से मैं शायद आप लोगों से इस बारे में बात नहीं कर पाया। ये बात है एक 9 तारीख को एक वायरल वीडियो के बारे में। उस वायरल वीडियो में एक कुत्ता प्रेमी, मैं पशु प्रेमी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये पशु प्रेमी नहीं है, इनको कुत्ते के अलावा किसी पशु से कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है। एक कुत्ता प्रेमी जिनका नाम है जसप्रीत कौर, वो कीर्ति नगर थाने के सामने एक सोसाइटी के गार्ड विनोद पासवान को पहले थप्पड़ों से मारती हैं, बुरी भाषा का प्रयोग कर रही हैं। उसके बाद उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और चप्पलों से उस गरीब गार्ड विनोद पासवान को मारा। उसके बाद उन्होंने ही उस वीडियो को बनवाया, अपने लोगों से उसको शूट करवाया और उसको फिर वायरल किया गया बड़े सिस्टमेटिक तौर पे। सारे जितने भी कुत्ता प्रेमी भारत भर के हैं उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसको शेयर किया और उस महिला की, जसप्रीत कौर की बड़ी तारीफ के में कसीदे पढ़े गए कि जैसे उसने बहुत वीरता का काम किया है। और वो भी इस वीरता को काम करने के लिए कीर्ति नगर थाने के सामने, और जब वो जो वीडियो है उसमें दिखाई दे रहा है पीछे कि कीर्ति नगर थाने का गेट है और उस थाने के कुछ पुलिसकर्मी खड़े मूक दर्शक बने हुए इसको पूरी घटना को देख रहे हैं। और वो महिला पहले उस गरीब गार्ड को थप्पड़ों से मार रही है, उसके बाद चप्पलों से मारा। उससे ये पूछा जा रहा है कि क्या तुमने कुत्ते को मारा? तो उसने ये बताया कि मुझे सोसाइटी के कुछ लोगों ने बोला कि कुत्ते को मार के भगाओ तो मैंने ऐसा किया। उसने किस परिस्थितियों में बोला और क्यों बोला, कैसे बोला, क्या बोला, वो उस परिस्थितियों में वो जो था उसी को पता होगा। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। देखिए, इसमें इतना सोशल मीडिया पे इतने अलग अलग टाइप के विचार चल रहे हैं कि मैं सिर्फ उतनी ही बात कर रहा हूँ जितनी ऑथेंटिक हो सकती है और जितनी ऑथेंटिक है जिसको मैं डिफेंड कर सकूँ। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब ये बात आई कि आखिर सोसाइटी वालों ने क्यों बोला। तो पता ये चलता है कि वहाँ पे जो उस मोहल्ले में जो कुत्ते हैं उनमें से 2 कुत्तों के बारे में बात की। उन्होंने 8 लोगों को, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, उनको काटा पिछले कुछ ही दिनों के अंदर। निश्चित रूप से उसमें वहाँ के लोगों ने कुछ जो है बीमारियों के, रेबीज़ के लक्षण भी नोटिस किए होंगे। उसके बाद गार्ड को बोला गया कि इन दोनों कुत्तों को मार के भगाया जाए, जिसमें पहले एक कुत्ते को मार के भगाया गया, उसमें से फिर दूसरा। उसमें से ऐसा आरोप है, ऐसा कोई, अभी देखिए इन कुत्ता प्रेमियों की बातों पे मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, जो अपने पिछले 3 दशकों के जो एक्सपीरियंस हैं उसमें उसको देखते हुए ये कुत्ता प्रेमी बहुत ज़्यादा विश्वास के लायक नहीं हैं। तो उसको अगर देखते हुए मैं ये बात करूं तो उनका ये कहना है कि जब उस कुत्ते को इस बुरी तरह से मारा गया डंडे से, जिसे वो लोहे की रॉड कह रहे हैं, जबकि गार्ड के पास लोहे की रॉड क्यों होगी, कहाँ से आएगी? उसके पास नॉर्मल डंडा होता है जिससे, जो वो एक ऑर्नामेंटल होता है, उसकी वर्दी का पार्ट होता है। जब वो कुत्ते को वो किसी प्राइवेट अस्पताल में ले गए, सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट किसी क्लिनिक में ले गए डॉक्टर की, वहाँ पे उस कुत्ते को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद ये विवाद हुआ। अब मुद्दा ये है कि क्या ये किसी महिला का, जो अपने आप को कुत्ता प्रेमी, कुत्ता एक्टिविस्ट बता रही है, इस तरह से कानून को हाथ में लेना, ये क्या बताता है? क्या ये महिला मानसिक रूप से संतुलित है या नहीं है? अगर है और उसके बाद ये कर रही है तो क्या कानून का, देश में पुलिस का, व्यवस्था का डर इन लोगों के मन से खत्म हो चुका है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल आज की तारीख में हर गली मोहल्ले में एक महिला कुत्ता प्रेमी मौजूद है, जिसने, एक महिला ने या एक पुरुष ने, महिलाएं आमतौर पे हैं इसमें, एक महिला ने उस पूरी सोसाइटी के हज़ारों लोगों का जीना दूभर करके रखा हुआ है। ये हर मोहल्ले की, हर सोसाइटी की, हर
इलाके की ये कहानी बन के रह गई है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी भी बड़ी अजीब सी है। अगर मैं इस महिला की बात करूं, मैं इसको पिछले कुछ दिनों से मेरी टाइमलाइन पे ये महिला आती रहती थी। ये जाके कुत्तों को खाना जगह जगह खिलाती है और कहा जाता है, ऐसे मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा, ये 500 कुत्तों की माँ है। वो कहती मेरे 500 बच्चे हैं, मतलब 500 बच्चों का मतलब 500 कुत्ते हैं जिनको वो खाना खिलाती है। वो जगह जगह जाके लोगों के गेट पे, दरवाज़ों पे खाना रख के आती है जिससे लड़ाई झगड़ा हो, फिर उसका वीडियो बनाती है और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि वो एक बड़ा परोपकार का नेक काम कर रही है और आप सभी लोग जो उसको रोक रहे हैं वो नफरती हैं, कुत्तों से नफरत करते हैं, पशुओं से नफरत करते हैं और उनको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही महिलाएं हैं जो कुत्तों के लिए गली गली में लड़ती रहती हैं और इनके घर के जब बुजुर्ग घर में पानी के लिए तरसते रहते हैं, खाने के लिए तरसते रहते हैं। आमतौर पे इन महिलाओं की प्रोफाइल ये है कि इनके परिवार आमतौर पे साथ नहीं होते हैं या इनके विवाद हो चुके होते हैं। ये आमतौर पे एकाकी जीवन जी रही होती हैं और अगर परिवार के साथ रह भी रही होती हैं तो ऐसे बहुत अच्छे संबंध आमतौर पे परिवार के साथ नहीं पाए जाते। ऐसा मेजॉरिटी में ऐसा कहा जा सकता है, 100% नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आमतौर पे आपको ऐसी ही महिला या पुरुष दिखेंगे जो अपने परिवार से अलग हो चुके हैं या परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं। अब ऐसा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे होते हैं, क्यों ये इस तरह से हरकत करके सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील बना रहे होते हैं। इस महिला ने बड़े ही तरीके से उसके वो जो रील बनाई है उसके पीछे थाना दिख रहा है, पुलिस वाला दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है, वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं कानून से, मैं इस व्यवस्था से ऊपर हूं, मैं कानून से, पुलिस से, थाने कचहरी से नहीं डरती हूं। ये उसने बताने की कोशिश करी और दुर्भाग्य से जो भी पुलिस वाले उसमें दिख रहे थे वो भी न जाने किस कारण से कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ हाथ बांधे खड़े थे, जिसने इसको और हिम्मत दी और कानून को हाथ लेने में उसकी हिम्मत बढ़ाई। जिसको मारा वो एक सोसाइटी का गार्ड था जिसकी तनख्वाह 10 से 12 हज़ार रुपए होगी। उसका नाम है विनोद पासवान, जो नाम से एक दलित युवक है। ऐसी स्थिति में इस तरह से एक गरीब दलित को मारना कहां तक न्याय संगत है? मामला ये आता है, अगर इसको हम तफ्तील से इसकी गहराई में जाएं, आखिर ये ऐसे लोग कौन हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट मैंने प्रोफाइल बता दी, ये लोग एकाकी हैं, अकेले हैं, आमतौर पे दुनिया से परेशान हैं, हैरान हैं। ये लोग कुत्तों के साथ अपना जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और इनको कुत्तों को खाना खिला के और आमतौर पे आम शहरियों को परेशान करके एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। ये वो लोग हैं। सोशल मीडिया पे जब इनकी प्रोफाइल ऐसी हरकत करने से बढ़ती है तो क्या फ़ायदा होता है? एकदम से अब आप देखिएगा, अभी आज मैंने सुबह देखा इंस्टा पे इसके फॉलोअर्स 40,000 के आसपास थे, पहले कुछ कम होते थे। अब इसके बाद से एकदम से बढ़े और अब आप कुछ महीने 2 महीने बाद पाएंगे लाखों में होंगे। क्यों? एकदम से लोग अब इसको लाइक करने लगेंगे। एक वर्ग ऐसा आएगा जो इस देश, इस व्यवस्था, एक आम शहरियों के विपरीत सोच रहा होगा, वो इसको पसंद करने लगेगा, इसको लाइक करेगा। इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल एकदम से बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया प्रोफाइल एकदम से बढ़ते ही इसकी फंडिंग बढ़ जाएगी। फंडिंग कैसे बढ़ जाएगी? इनको फंडिंग कहाँ से आती है? देखिए, आपने कभी क्या ऐसा पेटा की आपके पास या और भी ऐसी इंटरनेशनल संस्थानों के बहुत सारे वो आते रहते हैं, इन्होंने गाय के लिए क्या किया? गाय हमारी माँ है, हमारे जीवन धारा है। क्या पेटा ने, मुझे नहीं पता उन्होंने गाय के लिए कोई पैसे दिए हैं या नहीं, गौ सेवा किसी गौशाला को पैसे दिए हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुत्तों के लिए निश्चित रूप से आते हैं। इंटरनेशनल फंडिंग बड़ी बड़ी एनजीओज के पास आती है, वो आगे इन छोटी एनजीओज को पास ऑन करते हैं पैसे। इनको जो दूसरे लोग हैं वो पैसे देते हैं। मैंने यहां तक कुछ ऐसे एनजीओज को देखे हैं जिन्होंने ये तक बोला है कि मुझे 2 करोड़ रुपए में सिर्फ 10 लाख रुपए बचे हैं, मुझे 2 करोड़ हो जाएंगे तो मैं एक प्लॉट खरीद के वहां शेल्टर होम बनाऊंगी। वहां वो शेल्टर होम कुत्तों के लिए बन रहा है कि उनके घर बन रहे हैं, कौन देखने जा रहा है? क्लाउड फंडिंग हो रही है, बेहिसाब क्लाउड फंडिंग हो रही है। मेरे कुत्ते का हाथ टूट गया है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, लोगों से पैसे आ रहे हैं, 1,50,000 इकट्ठा हो रहा है।
एक ये बहुत बड़ा नेक्सस देश में काम कर रहा है, जो पशु प्रेमी अपने आप को कहते हैं लेकिन वो हैं कुत्ता प्रेमी, जो कुत्ता प्रेम के नाम पे फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि आखिर फंड्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, बाकी मैं निर्णय आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको डिसाइड करिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सच है या नहीं। 2019 के पहले हमारे गोवा में जो विदेशी टूरिस्ट आते थे, आज तक 2026 में हम बैठे हैं उस नंबर पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे हुआ क्या, जो हमारे बीचेस थे उन पे इस तरह के आवारा देसी खतरनाक कुत्तों ने कब्जा कर लिया। इन कुत्ता प्रेमियों की वजह से कानून की आड़ लेके, कुछ कानून की एबीसी की धाराओं की आड़ लेके ये वहां से बीचेस से कुत्तों को हटाए नहीं जाने देते, जिसकी वजह से विदेशी नहीं आते, उनको डर लगता है या उन्हें काट लिया जाता है। देखिए, काटने के 100% मामले रिपोर्ट नहीं होते, अगर होते भी हैं तो एक व्यक्ति को, अगर मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, एक यूरोप की किसी एक छोटी कंट्री से जहां से 1000 आदमी पर हर साल आते थे, उनमें से एक किसी को काट लिया, उसने जाके वहां पे सोशल मीडिया पे डाला, उसने वहां पे अपने एजेंट्स को बताया, ट्रैवल एजेंसीज को बताया कि भाई वहां पे बीचेस पे कुत्ते होते हैं जो काट लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में जाके सुइयां लगवानी पड़ती हैं। क्या कोई एक विदेशी टूरिस्ट गोवा के बीच पे आएगा? नहीं। अगर हमें यह कह दिया जाए कि हम, मान लीजिए हम लोग ताइवान घूमने जाते हैं या थाईलैंड घूमने जाते हैं या कनाडा घूमने जाते हैं और कहा जाए हमको कि वहां तो जी सड़कों पे सांप घूमते रहते हैं, काट लेते हैं, तो क्या हम जाएंगे? भले उसने एक को काटा हो, लेकिन एक जो परसेप्शन बन जाएगा उसकी वजह से लोग नहीं जाएंगे। आज की तारीख में पुरानी दिल्ली भरी होती थी विदेशी पर्यटकों से, सब खत्म हो गए। आज पुरानी दिल्ली आप जाइए, आपको इक्का दुक्का कहीं कोई विदेशी दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो पुरानी दिल्ली विदेशियों से भरी हुई होती थी, क्योंकि वहाँ पे उसी भाव में आवारा कुत्ते हैं। अच्छा, इन कुत्तों के साथ कुछ है कि स्किन का कलर अगर इनको डिफरेंट दिखता है तो ये एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें काट लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने 2 विदेशी कोचेस को काट लिया था, क्योंकि वो स्किन का कलर उनको सूट नहीं करता, इसलिए उन्होंने काट लिया। ये मेरे हिसाब से इसमें कानूनी स्तर पे तुरंत कुछ होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक आम आदमी, एक हम और आप, एक आम शहरी इनको हैंडल नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी मोहल्ले में, नोएडा की हर एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों की भरमार है, लोगों को काटा जा रहा है, लोग मन मार के बैठे हैं क्योंकि इनसे झगड़ा नहीं किया जा सकता। ये मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये हर लेवल पे उतर आते हैं। ये जो लोग हैं, ये कुंठित कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और जो मलाई चाट रहे हैं, वो जो बड़ी बड़ी एनजीओज चला रहे हैं और कुत्तों के नाम पे विदेशी फंड लेके आ रहे हैं, मलाई वो चाट रहे हैं असली। मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, इसके बारे में सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाई जाए, जिससे सरकारें जागें और आवारा कुत्तों की समस्या से आम लोगों को निजात दिलाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।